निफ्टी और सेंसेक्स बाई ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 17 जनवरी के लिए। इसके पहले आज 3 बड़े रिजल्ट हैं, रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक। सो पिछले वीडियो में यही बताए थे कि मार्केट अगर गैप अप खुलेंगे तो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी डे है। तो यही हुआ, गैप अप खुले, लेकिन थोड़ा ज़्यादा गैप अप खुला, 400 के आसपास खुले और सीधा नीचे आ गए 300 के आसपास। तो ये एक्सपायरी है, तो बहुत सारा न्यूज़ चल भी रहा था। हिंडनबर्ग का कुछ न्यूज़ इन लोग ने ग्लोरीफाई किए। अडानी स्टॉक्स में उसके वजह से 10% रैली होना चाहिए था, लेकिन आखिर में फिडल आउट हो गया। सो ऐसे कोई मार्केट में ऐसा कोई खास मूवमेंट दिख नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ 3 रिजल्ट्स, रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक, साथ में हैवेल्स भी। सो कल जो होगा, कल गैप अप या गैप डाउन से ही होंगे। अगर रिजल्ट अच्छा गया रिलायंस का, तो समझ लेना कि निफ्टी कल ही ये जो आज का हाई है 379, इसके ऊपर चले जाएंगे। और चलने के बाद अगर एक्सिस बैंक भी अच्छा रिजल्ट पोस्ट हो गए, तो ये एक चीज़ है, 500 पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट्स कवरिंग होंगे और जो रैली आएंगे, क्योंकि तो बड़ी जब स्टॉक्स ऐसा अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते हैं तो फन का थोड़ा बहुत इन्फ्यूज़न हो ही जाता है मार्केट में। और जो ट्रेडिंग्स का जो पोजीशन रहता है, उन लोगों को हमेशा बैकफायर करते हैं, क्योंकि मार्केट इज़ ऑल अबाउट सेंटिमेंट इज़ नेगेटिव, CDP नंबर इज़ नेगेटिव, एवरीथिंग इज़ नेगेटिव। सो एंड ट्रेडर्स का पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा बेयरिश है अभी। सो चांसेस ये है कि रिज़ल्ट थोड़ा भी अच्छा आ गए तो 500 पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे मार्केट। और एक बार 500 पहुंच गए तो समझ लेना कि ये 424,000 कब कितने दिन में पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं बहुत बुलिश इसीलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे रिलायंस है, उस लेवल पे रिलायंस इतना दिन नहीं रह सकते। कोविड के टाइम पे जब रिलायंस का शेयर प्राइस 1200 से 800 पहुँच गए थे, सो दैट इज़ अराउंड आपका 25 to 30% का करेक्शन था। तो अगर अभी भी रिलायंस में हाई, ऑल टाइम हाई से क्या है 1600 के पास है, और वो हाई था, उसके बाद अभी का प्राइस है 1265। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 25% करेक्शन। अगर रिलायंस के साथ आप जियो को अंडर कर दे, जियो फाइनेंस, तो ये भी 389 से अभी चल रहा है 270, अराउंड 30%। सो आपको पता है जब रिलायंस 30% करेक्ट होता है तो शॉर्ट कवरिंग भरा आता है, या कोई फंड बाइंग भी आ जाते हैं। तो इसको आप होशियार रखिए। बाकी मैं इन्फोसिस के बारे में नहीं बता रहा ये सब, क्योंकि इन्फोसिस कम्प्लीटली ग्रोथ स्टॉक में जाते हैं, इनको ग्रोथ स्टॉक्स में रखते हैं। तो इन लोगों का परफॉर्मेंस अगर ख़राब आएंगे तो इन्फोसिस जाएंगे नीचे। लेकिन ये सेम चीज़ रिलायंस के साथ नहीं होते। रिलायंस इंडिया के GDP का ऑलमोस्ट एक हिस्सा होता है। तो रिलायंस एक देश का 30% अगर रिलायंस जैसे स्टॉक अगर 30% गिरा के रखा है, तो ये ऐसा हो नहीं सकते, कुछ ना कुछ बाइंग आएंगे। लेकिन अगर ख़राब आ गई तो पूरी मार्केट में बहुत नीचे लेके जाएंगे इन लोग। बाकी रहा एक्सिस बैंक का एक चीज़ है कि इन लोगों का कासा रेशियो अगर आ गई, अच्छा कासा मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इन लोगों का जो एक रेशियो होता है सेविंग्स का, तो वो अगर सही आ गया, तो डिपॉजिट ग्रोथ अगर आ गई, तो एक्सिस बैंक को पॉजिटिव तो खोलेंगे, लेकिन ये पूरा बैंकिंग सेक्टर को अपलिफ्ट करेंगे। एक्सिस के साथ ICICI बैंक बहुत बड़ा कोरिलेशन होता है। तो अगर एक्सिस बैंक आप देख लिया गैप अप 5% खोल रहे हैं, तो समझ लेना कि ICICI बैंक भी सेकेंड हाफ में रैली मारना चालू कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, लेकिन रिलायंस विल बी द की फैक्टर एट दिस लेवल, एट दिस कंडीशन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन रिलायंस रिजल्ट। सो आज एनालिसिस का ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कल जो होगा गैप अप या गैप डाउन से ही होंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर गैप अप खोल गए तो समझ लेना 500 के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो। और अगर गैप डाउन खोल गया तो ये मार्केट शायद 23,000 ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सो शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। थैंक यू। और
मैं किसी को अपना पोजीशन नहीं दिखाते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा लॉन्ग पोजीशन क्या हेल्थ है। देखो मेरा लॉन्ग पोजीशन में ऐसा है कि 2 या 3% का डाउनफॉल है। सो कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसा है जैसे उन लोग 2 या 3% ही निगेटिव है और बाकी एक है अराउंड 4 या 5% निगेटिव है। तो लेकिन दैट इज़ हाई बेटा। और बाकी जो 2-3% में है वो एक है ऑटो सेक्टर से, मतलब टू व्हीलर्स में है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स में है मेरा पोजीशन। और एक पोजीशन तो आपको पता ही है कि मैंने बहुत गलत खेल दिए थे टाटा एलेक्सी, और वो जो फ़ंड था वो फ़ंड कहाँ से लिए थे मैंने, जो एयू बैंक का जो मैंने पोजीशन था उसको निकाल के मैंने रिजल्ट बेट के चक्कर में वो गलती कर दी। वो परसेंटेज तो मेरा कवर हो जाएंगे बट सेंटीमेंट लाइक actually I break the discipline and now it is haunting me. That mistake what I have committed there, it's haunting me till yet. I'll recover that money but I breach that I have already breached that discipline and ऐसे गलती करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कर दिया and I'm regretting now. So that's all. बाकी ऐसे ओवरऑल पोजीशंस तो ठीक है, हो जाएंगे मैनेज, बट वही थोड़ा बहुत गलत मैंने पोजीशन बनाए थे और उसका, और मार्केट में यही होता है कि आप अगर ज़्यादा दिखाई करेंगे तो मार्केट हमेशा बैकफायर करते ही है। सो ऑलवेज रिमेन हम्बल, वही है। थैंक यू।